को तोड़ते हो, मैं ताले को खोलता हूँ। तोड़ना अलग चीज है, खोलना अलग चीज है। और तोड़ने के लिए तुम ताले के सर पे चोट लगाते हो और खोलने के लिए मैं ताले के हृदय में घुस जाती हूँ और दरवाजा खोल देती हूँ। मेरे और आपके जिन में 2, 3, 4, 5 प्रश्नों के बाद जितना समय होगा उतनी करूँगा। हम कम बैक, आज का टॉपिक है कम बैक ऑन द ट्रैक। शायद हमें लगना चाहिए कि कहीं मैं ट्रैक चूक गया हूं। दुनिया ने मुझे ट्रैक बताया, वो ट्रैक पे मैं दौड़ा तो हूं, मगर जो पाना था नहीं पा पाया, जो मेरी अनुभूति थी वो नहीं हुई। नंबर 1, बहुत गंभीरता से इस प्रवचन को सुनना है। इन विच आई एम इंटरेस्टेड इन माई नेम और माई नेचर। आपको पहले नंबर में प्रश्न पूछना चाहूँ, मेरा नाम बने उसमें मुझे रस है या मेरा नेचर अच्छा रहे उसमें रस है। मैंने पूरी जिंदगी भर तक प्रयास किया तो कितना किया, नेम बनाने का कि नेचर को बनाने का। नो कमेंट प्लीज, ये मिमिक्री प्रोग्राम नहीं है। बड़ी गंभीरता से मैं पूछना चाहता हूँ, सारी साबरमती में, सारा गुजरात में, सारा हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में मेरा नाम बन जाए। मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ, मुझे लोग पहचाने उसमें मुझे रस है या लोग मुझे चाहे उसमें रस है? सच बोलो, ये बोलना आसान है ना? नहीं, प्लीज। दाऊद इब्राहिम को पहचानने वाले बहुत है, छाने वाले कितने? नहीं, ना बोल देंगे भाई अपने घर पे मत आना। तो मैं इतना पूछना चाहता हूँ, आपके पास संपत्ति होगी, आपका नाम बनेगा, बहुत कुछ बन जाएगा, मगर आपको चाहने वाले जब तक नहीं बनेंगे और नेम से आपकी पहचान नहीं, नेम से पहचान बनती है और नेचर से आपकी चाहत बनती है। आज इतना गंभीरता से मुझे एक प्रश्न का जवाब दे देना प्रवचन में। आप कितने ताकत वाले हो मैं नहीं जानना चाहता, मगर इतना प्रश्न का जवाब देना। आपका परिवार, एक छोटी सी एग्जाम आज के प्रवचन में आपको पूछना चाहता हूं। आई लव यू, एक इतना कोटेशन आपका परिवार का हर सदस्य लिख दे। रिपीट, आई लव यू, इतना कोटेशन आपका परिवार लिख दे और नीचे आपकी परिवार के हर सभ्य साइन कर दे। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके नेचर पर सिग्नेचर करने वाले आपके परिवार के सदस्य कितने? नो रिपीट। साबरमती में आपको कितने लोग पहचानते मैं नहीं पूछना चाहता हूं। आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी माँ, आपका भाई, आपकी भाभी, आपका चाचा, आई लव यू ड्यू टू योर नेचर। आपके नेचर पर सिग्नेचर करने वाले आपके परिवार के सभ्य कितने? आपके जीवन की कसौटी ये नहीं कि आपने कितने करोड़ रुपया कमा दिए, आपका परिवार खुद आपको नहीं चाहता है। भाई बार बात मत करो, कोई वो कार्यकर्ता सब प्रवचन में जाओ, अपने आप व्यवस्था बन जाएगी। तुम प्रवचन डिस्टर्ब करते हो। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, दावा के साथ, मैं दिल्ली में 10 लाख की सभा में प्रवचन कर गया, सोनिया को, राहुल को मिला, सब तुम मेरे पास रखो। मेरा हर साधु इनको चिट्ठी में दे देता हूँ, 100% लिख दे, गुरुदेव वी लव यू ड्यू टू योर नेचर। आपका परिवार, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, यहाँ बैठने वाली सास को पूछना चाहते हो, आपकी बहू कितना कहेगी मम्मी आई लव यू? नहीं मगर नेचर। आपने पूरी जिंदगी भर तक आपके जीवन का गोल क्या, नेम बनाने का कि नेचर अच्छा करने का? मैं एक प्रश्न आपको पूछना, भाई आपका खुद का परिवार आपको क्यों नहीं प्रेम करता है? आपका बेटा क्यों आपसे दूर जाता है? यहाँ बैठने वाली सास को पूछना चाहती हूँ, आपकी बहू आपके नजदीक बैठने के लिए क्यों तैयार नहीं है? मैं बहू को पूछना चाहती हूँ, सास आपको प्रेम से क्यों नहीं बुला सकती? वाई नॉट? ये परमात्मा की पूजा, ये दानशील तब भाव, ये सामयिक प्रतीक, उन्होंने सब कुछ कर दिया, सब कुछ उपदान किया, अंजन सलाह की, प्रतिष्ठा की, सब कुछ किया। नेचर का मार्क्स कितना मेरे पास? नॉट नेम बट नेचर। इसी अहमदाबाद में एक लड़की गवर्नमेंट ऑफिसर है, मैं इनकी तारीफ करना चाहता हूँ। मैंने जब इनको देखा तो मैंने लाख लाख धन्यवाद दिया, बहन तूने कमाल कर दी, सी इज गवर्नमेंट ऑफिसर, टॉप सैलरी, और आपने मुझे बता दिया
मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ तुम ये अहमदाबाद में ऐसी भी लड़की कोई बैठी है। आपने कहा महाराज साहब गवर्नमेंट ऑफिसर होने के नाते शादी करने की बाकी थी और पसंदगी के लड़के तो बहुत देखे, मगर एक लड़का मैंने सामने से पसंद कर दिया। फॉर व्हाट? क्या कमाल की बात। वो लड़की को मैं यहाँ बैठने हमारी बहनों को कहना चाहता हूँ, कभी इस लड़की को मिल लेना। मैंने बोला क्या किया? महाराज साहब अच्छे अच्छे लड़के थे, मगर मैंने वो लड़का पसंद किया जिनके माता पिता मूक और बधिर थे। मैंने बोला क्यों? जिंदगी भर तक ऐसे माता पिता की सेवा करने की मौका मिले, इसलिए मैंने पसंद कर दिया। आज के जमाने की गवर्नमेंट ऑफिसर लड़की, रूप जिनका अच्छा, वो एक ऐसे लड़के को पसंद करना चाहती। गुरुदेव जिंदगी भर तक मूक और बधिर, न बोल सकते न सुन सकते, ऐसे माँ बाप को यदि वो लड़के को दूसरी कोई बहू मिली, माता पिता की शांति शांता और समाधि का क्या, इसलिए मैंने पसंद कर दिया। यही लड़का चाहिए जिसके माँ बाप मूक और बधिर है। मैं जिंदगी भर तक सेवा करके उनकी शांता और समाधि निश्चित कर दूँ। आई वुड लाइक टू आस्क यू, कितनी लड़की मिलेगी साबरमती में? पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रवचन में आगे जाने के पहले सिर्फ आपको पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है मेरा नाम नहीं बने तो चलेगा, मेरा नेचर तो अच्छा बनना ही चाहिए? और एक बात बताऊं, आपकी मरण की समाधि नेचर पे है, आपकी परलोक की सदगति नेचर पे है, और आपकी परम गति भी ड्यू टू नेचर। यहाँ चक्रवर्ती भी 7वीं नरक में चला गया है, 14 पूर्वधर मुनिवर भी निकुंज में चला गया। नाम क्या करेंगे? नाम मैं और नहीं पूछना चाहता हूं। साबरमती श्री संघ साबरमती का पॉपुलेशन क्या कहता नहीं, सिर्फ ओनली फॉर योर फैमिली मेंबर्स, 2 3 4 5 7 10 मेंबर यदि फैमिली के है, हर फैमिली आपको कहती है पप्पा वी लव ड्यू टू योर नेचर, नॉट ड्यू टू योर वेल्थ। आपकी कोई ताकत नहीं। मुझे मैं बताऊं, मैं इंदौर में चातुर्मास करके आया। चातुर्मास के बाद एक पिताजी अपनी बेटी को लेके आए मेरे पास, महाराज साहब चातुर्मास का प्रवचन आपका सुना और गुरुदेव में धन्य इसलिए बन गया, मेरी बेटी का एंगेजमेंट करना था। तब मैंने बेटी को पूछा, मल्टी मिलियन है वो, मैंने बेटी को सामने से पूछा कि बेटी आज का ज़माना है, मेरा दामाद ऐसे ही पसंद नहीं करूँगा, तेरी चॉइस बोल। संपत्ति वाला चाहिए, सत्ता वाला चाहिए, बुद्धि वाला चाहिए, डिग्री वाला चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी वाला चाहिए, बोल कौन सा चाहिए? हर लड़के मुझे मिल सकते तेरे लिए, बस चॉइस तेरी चाहिए। तू मेरी प्यारी बेटी है, मैं थोपना नहीं चाहता हूँ, मगर मैं तुझे पूछना चाहता हूँ तुझे क्या चाहिए? और ये पिताजी बोल रहे थे, बेटी नतमस्तक होकर रो रही थी, ऐसी थी और आंख में से आंसू गिरे। मुझे लगा कुछ इमोशनल बात होगी, और महाराज साहब मैं धन्य बन गया जब मैंने मेरी बेटी को पूछा कि बेटी बोल कैसा चाहिए, अमीर चाहिए, क्या चाहिए? अरे महाराज साहब मारी दीकरी एक ज वाक्य में जवाब आप्यो, पप्पा तमारा जेवा स्वभाव वालों छोकरो पसंद करजो। दैट्स ऑल। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके नेचर को तारीफ करने वाले आपके परिवार नहीं होगी, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं कोई ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं पूछना चाहता हूँ इतने साल की जिंदगी के बाद 30 40 50 60 70 साल आपको पूछना, व्हाट अबाउट योर नेचर? और आपको मालूम नहीं तो बताऊं, हमारे वहां परमात्मा की पूजा का फल भी नेचर लिखा है, मालूम है? सुन, मन प्रसन्नता में दी, दैट मीन्स योर नेचर इज द रियली गुड। आपने अष्टप्रकारी पूजा की, जितना भी कर लिया, आउटपुट में आपको क्या चाहिए? मन की प्रसन्नता माने वो नेचर। और अनंत तीर्थंकर भगवान की एक ही आज्ञा, अनंत, 1 2 3 4 5 नहीं। हर बाप की आज्ञा समान नहीं होती, हर बाप को बेटे अलग अलग बात करते हैं, मगर हर तीर्थंकर भगवान ने एक ही आज्ञा, एक। चाहे तुम चारित्र लो, चाहे प्रवचनकार बनो, चाहे ऑथर बनो, चाहे मास्कम करो, श्रेणी तप करो, भद्र तप करो, 50 करोड़ का जिन मंदिर स्वद्रव्य से बनाओ, सब कुछ करो, मगर व्हाट अबाउट आउटपुट? आज्ञा तो निर्मलम चित्तम कर्तव्यम स्फटिकोपमम। हर तीर्थंकर भगवान एक आज्ञा है, तेरा चित्त स्फटिक जैसा निर्मल रखना, ये आज्ञा है, ये है नेचर।
आपको लगता है कि मेरा नेचर सही अर्थ में अच्छा नहीं है? आपका बेटा, आपकी बेटी कितने मार्क्स देंगे आपके नेचर को? मैं मेरे शिष्यों को भी कहना चाहता हूँ, जीवन की सफलता इसमें चेक कर लेना। तू मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो तू मेरे सिग्नेचर नेचर पर सिग्नेचर कर दे, मान लेना तुम सफल बन गए। सुशील दोषी इज अ ग्रेट हिंदी कमेंटेटर। आप मुझे इंदौर में मिले थे, मेरी किताब का विमोचन सुशील दोषी ने किया था। तब सुशील दोषी ने मुझे कहा, महाराज साहब, गवास्कर ने मुझे बता दिया कि गवास्कर के पिताजी ने गवास्कर को एक राय दी थी कि बेटा एक काम करना, तू बहुत अच्छा क्रिकेटर बने न बने तेरी मर्जी की बात, तेरी जो भी नियति है वो, मगर एक बात का ख्याल रखना। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपने कभी आपके बेटे को ऐसी कोई राय दी है? गवास्कर के बाप ने गवास्कर को इतना ही कहा था, गवास्कर एक ख्याल रखना, तेरी अर्थी जब निकले, एक बाप अपने बेटे को क्या बोल सकता है, तेरी अर्थी जब निकले, तारी स्मशान यात्रा निकले त्यारे तने उपाड़नारा चार माणसों खाली एटलू बोले, बहु सारो माणस गयो, बस आ जिंदगी सफल थाय। कम बैक ऑन द ट्रैक। यदि आपको लगता है कि मेरा नेचर मेरे परिवार को डिस्टर्ब करता है, आप कम बैक, वापिस आ जाओ। અને એક વાત કહી દઉં, ફરીવાર યાદ રાખી લેજો, સાધના એકલાથી શકશે, સમાધિ એકલાથી નહીં ટકાવી શકાય। मे भी पॉसिबल परिवार का सपोर्ट बिना मांस खमन हो जाएगा, मगर परिवार की सपोर्ट बिना मौत के समय, बीमारी के समय, क्रिटिकल पोजीशन में आपकी समाधि नहीं बनी रहेगी। साधना के लिए मे भी पॉसिबल आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, समाधि के लिए सपोर्ट बिना तो होगा ही नहीं। व्हाट अबाउट योर नेचर? नॉट नेम बट नेचर। કેટલા માર્ક્સ મળે? एटी में सच बोलो क्यों? पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये क्यों हुआ? आपके नेचर को आपने क्यों इतना बिगाड़ दिया? सूरत में एक परिवार था, बेटा, पुत्रवधू, बेटी, माँ और बाप, 5 लोग मेरे सामने बैठे थे। वो परिवार का मैंने नाम सुना था, इसलिए मैंने परिवार को बुलाया था कि आपका मैंने नाम सुना है, नाम तो जानना चाहता हूं कि आपके परिवार की व्यवस्था। और पहली बार बहू ने बोलना शुरू किया। ये बात करना चाहता हूं 2000 की साल की। माँ बेटी थी सामने और बहू ने इतना कहा, महाराज साहब, मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ, इस माँ की कोख से मेरा जन्म नहीं हुआ। धर्मेश, वो सास थी, सास। मारा से હું મારી જાતને બહુ નસીબદાર માનું છું कि आमनी कूखे मारो जन्म न थयो। शुरुआत में मुझे भी नहीं बैठा, मगर फिर 2 मिनट में क्लिक हो गया, कमाल। तब मैंने पूछा क्यों? मारा साहब, आमनी कूखे जन्म थयो ने तो 18 वर्षे लग्न थया पछी एमने छोड़ी देवा पड़त। सासू तरीके मळे छे, आखी जिंदगी मारी साथे रहेशे। ये क्या, कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? एक बहू बोलती है और ये बहू के मुझसे होती हुई तारीफ के समय सास रो रही थी। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आप अपने नेचर को सही करने में निश्चित तौर से सिंसियर हो क्या? आपको कभी भी लगता है मेरा नेचर अच्छा नहीं है? मैं ये नहीं कहता हूँ अच्छा है ही नहीं, ये नहीं, ब्लेम नहीं। आपको क्या लगता है? और आपका नेचर अच्छा है कि नहीं, वो जानने का एक श्रेष्ठतम तरीका, आप कहीं भी जाओ, आपके लिए सामने वाले के मन में वेलकम का भाव बना रहे, मान लेना आपका नेचर अच्छा। ओनली वन एग्जाम, एक ही
एक ही प्रश्न, एक ही जवाब। चाहे आप परिवार के बीच में जाओ, समाज के बीच में जाओ, मंदिर में जाओ, उपासना में जाओ, बाजार में जाओ, कहीं भी जाओ, जैसे ही समाचार में आप आए और भले प्रकट रूप से बोले या ना बोले, मगर इनके मन में आपके लिए वेलकम ऐसा भाव बना रहे, तो मान लेना आपका नेचर टॉप है। क्या लगता है? मेरी गौतम स्वामी की 5वीं पीठिका की साधना थी। वह ऐसी साधना होती है जिस साधना में गुरु भी अपने शिष्य को टच नहीं कर सकते। सोलह दिन की साधना थी आंबेल की, और साधना के अगले दिन मेरे साधु रो रहे थे। कारण क्या था? मैं साथमी था, साथमी देने वाला था, सिर्फ साधना करने वाला था, और वो साधु के मन में एक भाव था, 16 दिन तक गुरुदेव आपका वात्सल्य का स्पर्श नहीं मिलेगा हमें। शाम को गोचरी करने के वक्त मैंने कहा, यदि तुम रोते हो तो मैं साधना में प्रवेश नहीं करूं। 16 दिन पूरी जिंदगी भर तक साथ में रहने वाले साधु भी रोते थे कि गुरुदेव आप साथ में तो हो, मगर आपका टच नहीं होगा। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, यंग जनरेशन को, आपको स्क्रीन में रस है, स्क्रीन में कितना रस है? मोबाइल की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन, स्क्रीन का क्या? ये माता पिता का स्पर्श, ये गुरु का स्पर्श। रोने वाले साधु को मैंने शांत रखा। बड़े बेमन से उन लोगों ने बोला, ठीक है गुरुदेव। मैं बोला, इतनी पवित्र साधना और साधना की टर्म्स एंड कंडीशन तो रहती है, सिर्फ 16 दिन का प्रश्न है, आप मुझे टच नहीं कर पाएंगे, मैं भी आपको टच नहीं कर पाऊंगा। तो हमने पूछी लू, यहाँ बदा बैठेला नहीं, जेटली माता बहन बदा बैठा, हमने पूछी लू, તમારી આગળ ઊભા રહેવા માટે ખોળો ખભો કેટલા અને રડવા માટે ખોળા કેટલા? ગમે તેવો કરોડપતિ અબજપતિ ને ગમે તેવો સાધુ, એની મોટામાં મોટી મૂડી બે છે, જ્યારે તૂટી જાય ત્યારે ટકી રહેવા માટે ખભો મળે, અને જ્યારે હિંમત હારી જાય રડી લેવા માટે ખોળો મળે। આ મૂડી તમારી આગળ ખભા ને ખોળાની મૂડી કેટલી? चार साल 5 साल के पहले अहमदाबाद आया, तब गच्छारी विधि के गोद में मैं भी सर रख के रोया था। 70 साल की उम्र में मैं रो सकता हूँ, ये मेरी ताकत नहीं। गौतम स्वामी भी रोए थे भगवान महावीर के जाने के बाद। यदि गौतम स्वामी खुद रोज सकते, भरत चक्रवर्ती रोज सकते, रत्न की औकात का? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, साचू जवाब आपो, छेल्ला क्यारे रड्या था तमे? अध्यात्म जगतनी श्रेष्ठतम मूडी छे आंसू, जे केवड़दान पमाड़ी सके छे। नेचर सारू राखवू होय तो 3 सूत्र आपी दूं, पछी आगळ चालू। राखवू सारू? हाँ के ना? એટલે બગડેલું છે નક્કી? કારણ કે તમે સાબરમતી જલ્દી કબૂલ ન કરે પાછું। खोपरी बात भेगा થાય। एक लड़का 18वीं बार जेब काटते काटते पकड़ा गया, 18वीं वक्त पकड़ाई गयो, वही कोर्ट में उसको पेश कर दिया, और जज ने उसको लड़के को बोला, यार तू इस कोर्ट में ये पीक 2 3 4 5 बार नहीं, आज 18वीं बार आ रहा है। वो जेब कतरे ने सीधा जज को बोल दिया, आपको प्रमोशन न मिले इसमें मैं क्या करूं? अभी जज को लगा ये तो साला गया भी था है, तेरे बाप को बुला के लाना। दूसरे दिन का बाप आया,
आप इनके पिताजी हो? हाँ। आपका बेटा जेब काटते काटते 18वीं बार पकड़ा गया मेरे सामने आया, और कल मैंने पूछा तो ये मुझे ये कहता है, आप क्या कहते हो? तो क्या नया नया है, सीख जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। यदि आपको लगता है अनंत उपकारी पूज्यपाद गुरुदेव भुवन भानुसूरी महाराज ने दीक्षा से ये सब कुछ सिखा दिया था, एक नानकड़ी बात કરી દઉં, દરેક મહાનતા મર્યાદા વિનાની હોતી નથી અને દરેક મર્યાદા પીડા વિનાની હોતી નથી। મહાનતાના રૂટમાં મર્યાદા છે અને મર્યાદાના રૂટમાં પીડા છે। પીડા વિના મર્યાદાનું પાલન નથી ને મર્યાદા વિના મહાનતાનો કોઈ। યુ કેન બી ગ્રેટ બટ યુ કેન નોટ બી ગુડ। ઇફ યુ લાઈક ટુ બી ગ્રેટ વિધાઉટ પેન યુ કેન બી, બટ ઇફ યુ લાઈક ટુ બી ગુડ विदाउट पेन नॉट पॉसिबल एट ऑल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, पेन की कोई जरूरत नहीं है, मर्यादा की भी जरूरत नहीं। मगर इफ यू लाइक टू बी गुड, सचमुच हम चाहते कि मेरे नेचर को मैं अच्छा बनाना चाहता हूँ, आज अच्छा है भी और आगे ले जाना चाहता हूँ, तो 3 सूत्र आपकी आंखों के सामने, जतु करो, जोया करो અને જાતે કરો। ખરેખર મારા સ્વભાવને સુધારવો છે। 3 ચીજ। નંબર 1 જતું કરો, લેટ ગો નેચર, જોયા કરો અને તમારું શરીર પહોંચે, બહુ પરિવારની આગળ આજ્ઞા કરવાને બદલે જાતે કરો। सच बोलिए, 3 ताकत आपके पास है, जतु करो। मैं खुद इतने स्थान पे बैठने के बाद भी कई चीज ऐसी है कि जतु करूँ छू। आई एम ऑल्सो हेल्पलेस, आई कांट डू एनीथिंग, कहीं नहीं, जतु करूँ। घनी चीजों एवी चीज जोया करो जेमा कहीं वळे एवुं नथी। मारा शिष्यो एटला खानदान ने सरस है कि मने करवा देता नहीं, पण મને જાતે કરવાની કઈ તક મળે ઉઠાવી લઉં છું। आपके नेचर को यदि आप अच्छा करना चाहते हो, 3 गोल, जतु करो, जोया करो અને જાતે કરો। શું લાગે આમાં? શું હે? એકદમ ખોટું હોય તો તમે પાટું પર બેહવા દો, મને सर्टिफिकेट આપે। ओनली फॉर 5 days यू हैव टू बी एक्सपेरिमेंट। 5 दिन के लिए प्रयोग करो, तुम्हें लगेगा स्वर्ग यहाँ ही था। और एक बात, भगवान महावीर का धर्म मरने के बाद स्वर्ग में नहीं भेजता है, आप जहां हो वहां स्वर्ग पैदा कर देता है। आप पूजा करो स्वर्ग मिलेगा, प्रतीक करो स्वर्ग मिलेगा, अम्बिल करो स्वर्ग मिलेगा, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। वी वुड नॉट लाइक टू गो इन हेवन बिकॉज वी आर इन हेवन। महावीर का धर्म वो नहीं कि मरने के बाद आपको स्वर्ग में भेजेगा, आप जहां वहां स्वर्ग की अनुभूति करा देगा। શું લાગે છે? નોટ નેમ બટ નેચર। તમને ખાલી પૂછી લઉં, સાચો જવાબ આપજો। તમારા નામને કોઈ ગાળ દે એમાં આપણે અકળાઈ જઈએ કે તમારા નેચરને ગાળ દે એમાં તમે અકળાઈ જાઓ? આ માણસનો સ્વભાવ બહુ ખરાબ છે, એ સાંભળતા તમને આમ ત્રાસ થાય કે તમારું નામ બોલે નહીં કે આ માણસ બદમાશ છે। વધારે અકળામણ ક્યાં થાય? તમારા નામ ઉપર એટેક થાય ત્યારે કે તમારા નેચર ઉપર એટેક થાય? नाम बढ़ाए। कभी कभी तो मुझे ये प्रश्न उठता है, नहीं 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 नहीं, आप शांति रखो। आपका नाम आपको कितना उपयोगी? नहीं। आपका नाम आपके लिए कितना उपयोगी?
बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। समझ में आए? तमारू नाम कोने पढ़्यू? भाई भाई ओके, क्या वांधो नहीं, मारू नाम गुरुदेव पढ़ी से, डरवानी की जरूरत नहीं है हमारे। मगर मैं क्या कहना चाहता हूँ, सच बोलो, तुम अपने घर में बैठे हो और भोजन के लिए थाली में बैठे हो और चौके में रसोई चलती है और आपको थाली में रोटी चाहिए तो क्या बोलेंगे? मारे रोटली जो बोलशो कि तमारू नाम बोलशो? बोलो एम तो बोलो ए बराबर। એટલે તમારા નામનો તમારે કોઈ ઉપયોગ નથી ને। કોઈ મારે તમને કહેવું છે, તમને મળેલું ઉધાર નામ બીજાને કામ લાગે, એને કોઈ ગાળ દેમાં અકળાવવાની શું જરૂર છે? જે નામ તમારે તો કામનું છે નહીં, બીજાને જ કામનું છે, તો એ નામ ઉપર ભલે ગાળ દીધી, એમાં તકલીફ શું છે મને? હે શું કહ્યું? ઈગો તમારે તમારી આગળ ઈગો કરવા જેવું છે? હું એમ તો બોલું, બે રોટલી વધારે ખાય તો ગેસ થાય, એક ઓછી ખાય તો બીપી વધી જાય, ઈગો જેવું છે? તમારા બાપા હતા ને, ઘી આમ ખાતા હતા અને તમે અત્યારે કેલેરી ચેક કરી કરીને ખાઓ છો। विनती करना परमात्मा से, हमारे वहाँ तो क्या शब्द लिखा है, हम तो ये कोटेशन पढ़ने के बाद हम अलर्ट हो जाते हैं। आज्ञा तो निर्मलम चित्तम कर्तव्यं स्फटिकम यस्य तन्मुषिते दोषै शिष्टा तस्य विपत्तय। ये संस्कृत शब्द का मैं हिंदी कर देता हूँ। चित्तरत्नम असंक्लिष्टम अंतर्धनम उच्यते यस्य तन्मुषिते दोषै शिष्टा तस्य विपत्तय। एक धर्म रत्न है, एक चिंतामणि रत्न है और एक चित्त रत्न है। परमात्मा की आज्ञा है कि जिसने भी अपने चित्त रत्नों को कलुषित कर दिया, उसके नसीब में विपत्ति के सिवा अभी कुछ बचा नहीं है। शिष्टा तस्य विपत्तय, जिसने भी अपने मन को बिगाड़ दिया, उसके नसीब में अभी विपत्ति को छोड़ के कुछ बचा नहीं है। कपड़ा बदले दुर्गति नहीं है, गाड़ी बिगड़ी दुर्गति नहीं है, सब कुछ बिगड़ा दुर्गति नहीं है, मगर तुमने चित्त रत्न को संक्लिष्ट कर दिया, तुम्हारी सदगति खत्म हो गई। Great conqueror does not fight on small issues. महान विजेता छोटी चीज को लेकर के बवाल नहीं करेगा। लेट गो, जाने दो यार। आपको ठीक लगे तो इस दिशा में थोड़ा प्रयास करना, और यदि काम लगे, आप में यदि थोड़ी हिम्मत हो, दिल से आपके बेटे को बिठा करके पूछना, बेटा तेरे बाप से बिल्कुल डरे भी ना कहना, मेरा नेचर तुझे कैसा लगता है? नहीं बोलते ना, मैं बोला ना पहले, विदाउट फियर, मैंने वो तो पहले बोल दिया, बेटा मेरा डर मत रखना, मगर मुझे दिल से बता दे कि तेरे बाप का नेचर तुझे कैसा लगता है, और यदि तुझे गलत लगता है तो मैं जानना चाहता हूँ मेरा नेचर अच्छा नहीं है। ऐसा कौन सा प्रसंग तूने देखा कि मेरे नेचर को देखकर तुझे सर्टिफिकेट अच्छा नहीं देता है? और अब बता देना बेटे को, बेटा मेरा नेचर यदि बुरा है तो तू बता दे, आई विल ट्राई माई बेस्ट। यहाँ बैठने वाली बेटी को कहना चाहता हूँ, यहाँ बैठने वाली बहनों को कहना चाहता हूँ, यहाँ बैठने वाली बहू को कहना चाहता हूँ, कभी तो आपकी सास को पूछो कि मम्मी मेरा नेचर कैसा लगता है। एक बात नेचर की बताऊं, नेचर का दो आउटपुट है। पहले नंबर का आउटपुट है आपको प्रिय बनाता है, दूसरे नंबर का आउटपुट आपको पूज्य बनाता है। रिपीट, अच्छे नेचर वाले का दो आउटपुट, नंबर 1
वो प्रिय बन जाता है और आगे जाकर के वो पूज्य बन जाता है। पूज्यत्व कंपलसरी नहीं है, प्रियत्व कंपलसरी है। आपका बिगड़ा हुआ नेचर आपके परिवार के बीच में आपको प्रिय नहीं बनाएगा, अप्रिय बना देगा, अप्रिय बना देगा। तेरे पिताजी जो नहीं, मेरे बाप से बात नहीं करना चाहता हूं। लड़की को बोलो तेरी माँ, नहीं नहीं मेरी फ्रेंड से मैं बात कर लूंगी, मेरी माँ से मैं बात करने क्यों? मगर और आपको यदि थोड़ा ये विचित्र लगे तो बताऊं, हमारे वहां धर्म रत्न प्रकरण नाम का ग्रंथ, धर्म प्राप्ति की योग्यता के 21 गुण, 5वें नंबर का गुण लोकप्रिय मुका है। धर्म कर्म जे पण मागे कम से कम लोकप्रिय तो बनवो चाहिए। लोकप्रियत्व, पूज्यत्व नहीं, प्रियत्व। आपके परिवार के बीच में तुम प्रिय हो क्या? कोई भी जवाब दे सकता है आपके खुद के परिवार के बीच में। और एक बात बताओ, कई लोग मुझे पूछते हैं गुरुदेव आखिर आप क्या चाहते क्या हो? मैं आपको 3 बात बताना चाहता हूँ। इतने साल से प्रवचन करते करते अभी जिस माहौल बन चुका है वो माहौल में मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, नंबर 1 आपके जीवन को बचाओ, नंबर 2 आपके मन को बचाओ, नंबर 3 आपके परिवार को बचा लो। सब छोड़ दो बाकी। आपका जीवन यदि बच गया, आपका खुद का मन बच गया और आपका छोटा सा परिवार बच गया, जीत गए तुम। और तुम्हें मालूम होगा रामायण और महाभारत का जन्म परिवार से हुआ था। लाखों करोड़ों लोग जिस युद्ध में मर गए उसका रूट परिवार था। परिवार ने जे निग्लेक्ट करे जे मे बी पॉसिबल है ना घर में पण रामायण ने महाभारत शुरू थई सके छे, थाई नहीं के तो थई सके छे। यहाँ बैठने वाले कोई होगा कि जेने नियम हो रोज माता पिता की पूजा करीश? क्या हुआ? नहीं पूजा हमारे वहां मार्गानुसारी के 35 गुण में 8वें नंबर का गुण लिखा है माता पिता की पूजा। सेवा नहीं, पूजा। और माता पिता की पूजा का ये अर्थ नहीं कि जो हम भगवान के इष्ट प्रकार की पूजा करते वो अर्थ नहीं है, मगर वो सीधा साधा अर्थ ये है अपने कपड़े से माता पिता का कपड़े अच्छे रहेंगे, अपनी थाली से माता पिता की थाली अच्छी रहेगी, हम जहाँ बैठ से उससे माता पिता का आसन ऊपर रहेगा, हमारी कुर्सी से माता पिता की कुर्सी अच्छी रहेगी, संडास बाथरूम और गटर के पास माता पिता का नाम भी नहीं बोल पाएंगे आप। ये पूजा का अर्थ लिखा है। गंदा स्थान में माता पिता नु नाम पण न बोलाय, ये पूजा नहीं आसाधना छे। तमारी थाली में भोजन आवे एना करता माता पिता की थाली में भोजन सारू। तमारी थाली जे धातुनी हो एना करता माता पिता की थाली सारी धातुनी। अभी माता पिता की पूजा करनारा साबरमती में केटला मळशे? इंदौर में एक आदमी ने माता पिता का मंदिर बनाया। मंदिर के गर्भगृह में माता पिता की मूर्ति स्थापित की है। मैं जाके आया, मेरा दोस्त कमाल कर दी तो नहीं गुरुदेव आपके मुंह से सुना लगा कुछ करना है। माता पिता शांत हो गए मगर फिर भी गुरुदेव अभी तो चारा नहीं है माता पिता को वापिस लाने का, ये तो कर सकते। रोज गुरुदेव परमात्मा मंदिर में तो जाते हैं मगर सबसे पहले उठ करके माता पिता के मंदिर में। हम सब की गुडविल है, नॉट नेम बट नेचर।
नंबर 2, नॉट सक्सेस बट सेटिस्फैक्शन। मेरे जीवन का गोल नॉट आई वुड लाइक टू बी सक्सेस, मगर जो भी है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मीन्स सच बोलो, आपके जीवन का गोल सेटिस्फैक्शन की सक्सेस? कमेंट मत करना, दिल से बता देना, कम बैक ऑन द राइट ट्रैक। What is the definition of success? I would like to know from you, what is the definition of success? अरे इतनी बड़ी सभा में कोई तो बताओ, डेफिनेशन में पूछना चाहता हूं। आप सक्सेस होना चाहते हो, बताओ डेफिनेशन क्या है? क्या हुआ? नेम एंड फेम। दाऊद का बहुत है, उसामा बिन लादेन भी है, हिटलर भी है, नेम एंड फेम दोनों था। आप जो होना चाहते हो वो तो बोलो, व्हाट इज द डेफिनेशन? नेम फेम में बता दिया, होना ही क्या? सुनो, संतोष न મળે પણ પેલા બેમાંથી ચાલો સંતોષની વ્યાખ્યા બોલો, તમને જે ઠીક લાગે બોલો। મને ઘણીવાર લાગે કે તકલીફ એવી છે, अभी समय की मर्यादा है, मगर ये भी ये स्कूल है, मगर ये स्कूल की और आपके बीच में डेपे वो स्कूल है ना, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, वहाँ लड़के यूनिफॉर्म में होते, यहाँ टीचर यूनिफॉर्म में होते। वहाँ और मुश्किल होती है, लड़के टाइम पे आते हैं, यहाँ टीचर लड़के टाइम पे आते, यहाँ टीचर टाइम पे आते। लड़के ठीक लगे वहाँ जाते, वहाँ टीचर को सैलरी मिलती है, यहाँ नहीं। तुमने प्रभाव हमने कहीं नहीं। और वहाँ कमाल की बात वो होती है, पढ़ते पढ़ते लड़के अगले क्लास में जाते, यहाँ टीचर अगले क्लास में, लड़के वहीं बैठे। कितना प्रवचन सांभळ्या, भाई त्यान त्याज बैठा है। मैं नवसारी में गया था, एक आदमी, एक लड़का मुझे मिला। नवसारी में तो बहुत बार गया मैंने, चातुर्मा गुरुदेव भुवन भानुसिंह के साथ किया था, एक लड़का मिला। 10-15 साल में मेरी तो प्रवचन की शैली भी बदली होगी ना। वो लड़का पहला भी प्रवचन सुनता था, भी सुनता। देखो क्या कितने लोगों को हमें संभालना होता है। जतु करो, जोया करो, બધું हमारे पण करવું જ પડે। प्रवचन समाप्त होने के बाद लड़का आया, मिल गया, महाराज साहब कितने साल के बाद पहले भी आपको सुना, भी सुना, शू जवाब आपे? अमे खूब ठंडा थी ने बेसीए छे। मने के साहब पहला करता आपનું प्रवचन बहुत सुधरी गયું। હવે એને હું શું કહું? ડબ્બા તું ત્યાં ને ત્યાં બેઠો છે, નહીં માન। कितने सालों के प्रवचन हुआ, वेरी हुआ। हमारे में एक शब्द ज्ञानसार में लिख दिया, भगवत स्तोत्र में लिख दिया है कि मुनि का जितना जितना प्रिय बढ़ते चलेगा, प्रिय मैंने समझे ना, दिवस तेजोलेशा विवृद्धिया साधो प्रिय वृत्ति। तो अमर में शब्द लख्यो छे कि जेम जेम दीक्षाना दिवसों बढ़ता जाए, एम साधुनी आराधना बढ़े के न बढ़े, अध्ययन बढ़े के न बढ़े, आनंद 100% बढ़तो जाए। अमरी आ मोनोपोली है। दीक्षाना पहला दिवसे संयम जेटलू गमे आज एटलू बधुं गमे छे, जेनुं कोई वर्णन नहीं। दीक्षाना पहला दिवसे गुरु भगवान जेटला गया करता आज जे शब्दों ज नहीं, कोई शब्द नहीं। जितनी जितनी उम्र बढ़ती इतना हमारा आनंद तो बढ़ते जाता है रोज रोज। और यही तो हमारा आउटपुट लिखा है, तेजोलेशा विवृद्धि साधो पर्या वृद्धि। तो ये ज्ञान सार में लिखा है, भगवती सूत्र में लिखा है, मुनि वो आनंद बढ़ता चले।
और आज मैं दावा के साथ इतना बोल सकता हूं, जब मैंने 19 साल की उम्र में दीक्षा ली, तब ये रजोगुण हाथ में है ना, तब मैंने हजारों के बीच में नृत्य किया था। मगर आज मैं कन्फेस करना चाहता हूं, वो नृत्य 100% इसको पाने का आनंद था, मैं नहीं कह सकता हूं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि गुरुदेव ने कहा था ये आवे तो नृत्य करना है, एक शिक्षा भी मिली थी। मे बी पॉसिबल मैं बोल सकता, इट वॉज अ रियली फॉर्मालिटी। 19 साल की उम्र में दीक्षा हुई, तब ये जब हाथ में आया था, मैं नृत्य हजारों लोगों के बीच में किया था। मगर आज आपको मैं कन्फेस करता हूँ, वो 90% फॉर्मालिटी थी, 10% वो भी शायद आनंद होगा। मगर आज दीक्षा जीवन के 56 साल के बाद गच्छाधिपति राजेंद्र सिंह मुझे परमिशन दे, मैं नीचे उतर के नृत्य करने के लिए तैयार हूं। इतना आनंद है मुझे आज। हारमोनी ये महसूस करता है, वी आर रियली हैप्पी, रियली मोर हैप्पी, मोर हैप्पी, मोर हैप्पी। इतने साल के बाद आप कहां हो? एक करोड़ के 10 करोड़ हो गए, गाड़ी की 2 गाड़ी हो गई। 30 साल से पूजा करता हूँ, 22 साल से सामयिक करता हूँ, प्रत्येक करता हूँ, अष्ट प्रकारी पूजा करता हूँ, सब कुछ अच्छा है। पूजा प्रतिक्रमण सामयिक को छोड़ने की गलती जिंदगी में कभी करना मत। मगर आउटपुट के क्षेत्र में हम कहाँ हैं? वाई नॉट सेटिस्फेक्शन बट सक्सेस, सक्सेस मोर सक्सेस। कहाँ जाना है, कितना? और मैं एक बात और भी आपको पूछना चाहूँ, आप मुझे बता दो ना, सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, मुझे बता दो ना। क्या कार्य सिद्धि, कौन सी? नहीं, आप ऐसे मत बोलो। देयर इज नो फिनिश लाइन ऑफ सक्सेस। एक छोटा सा प्रश्न आपको मुझे बोलो, आपके पिताजी के पास जितने पैसे थे, शायद उससे ज्यादा पैसा आपके पास है, शायद। एम आई राइट? अभी इतना बता दो, आपके पिताजी के पास जो प्रेम, प्रसन्नता, शांति थी, वो आपके पास नहीं है, वो भी राइट? सच बोलो तो क्यों तुमने ये रास्ता क्यों पसंद किया? कम पैसे पर पिताजी के पास जो मस्ती, पवित्रता, प्रसन्नता थी, जो कोऑपरेटिव नेचर था, सबको प्रेम था, वो आपके पास पैसे आने के बाद चला गया, तो फिर रास्ता तुमने क्यों पकड़ा? क्या था तुम्हें ये तुमने क्यों रास्ता क्यों पसंद कर दिया? शायद इस सभा में बैठने वाले जो वृद्ध पुरुष हो गए, उनको पता होगा कि बाहर से मेहमान आते थे ना, आपके पिताजी आपकी मम्मी को सिर्फ मैसेज देते थे कि 10 जन ने जमવાનું आमंत्रण આપી આવ્યો છું, બરાબર છે ને? અને બીજું શું, એ વખતે પણ તમારા મમ્મી એમ જ કહેતા હતા, સિર્ફ 15 મિનિટ એમને વાતે બળગાડજો, બાકી હું તૈયાર કરી દઈશ, બરાબર છે ને? આજે છે આમાંનું કાંઈ નહીં? પ્લીઝ નો કોમેન્ટ। તમે શું ગુમાવી દીધું? તમારા ઘરે કોઈ મહેમાન બનીને આવવા માટે તૈયાર નથી। बगला मोटा थी गया, पैसा वधी गया, मेहमान क्या? चढ़ता दिन पारखू नीत आवे मेहमान, पड़ता दिन पारखू घर ना आवे स्वान। तमारा दिवस चढ़ता जेनी खातरी दे कि रोज मेहमान आवे, दिवस पड़ता हो तेरे कुतरा पड़ा बधा बंद थी जाए। कौन छे मेहमान तुम्हारा घर में? शा माटे आवता बंद थी गया? कोई ना करे मेहमान बनी ने जाओ तो एने गमतू नहीं, तमारा घर कोई मेहमान आवे तमने गमतू नहीं, खलास थी गई बधी बात। बगला मोटा थी गया तुम्हारा दिल। हजी एफडी, हजी गाड़ी, हजी बतारू छे, हजी बतारू छे, हजी कोई कॉर्पोरेट जगह में सुम छे, पण सेने माटे? रातना 12 वागे नदी में लाकड़ा पड़ेलो ममण 7મી नरक में चाल्यो गयो, तमने याद नहीं आ बधुं?
गुरुदेव इनफ। और एक बात बताऊं, सक्सेस के आगे 3 कलंक है। सक्सेस के पास नॉट इनफ शब्द नहीं है। अभी इनफ शब्द सक्सेस के पास नहीं है। सेटिस्फैक्शन सबके पास, सक्सेस के बाद यह शब्द नहीं है। मोर ये शब्द सक्सेस के पास नहीं है। नो मोर, बस बहुत हो गया, अभी नहीं, बस आगे चलो, आगे चलो, और आगे और आगे और आगे। कहां? और एक बात करीश, તમારી આગળ પૈસા ઓછા છે માટે તમે દુઃખી નથી, તમને જેટલા મળે એટલા ઓછા લાગી રહ્યા છે માટે દુઃખી છો। ઓછા પૈસા દુઃખનું કારણ નથી, ઓછા લાગે તે દુઃખનું કારણ છે। बस 2 कोटेशन पूछ के प्रवचन को विराम दूंगा, क्योंकि आज राज्यपाल मिलने के लिए आ रहे। भी कमेंट मत करना, दिल से पूछना चाहता हूं, आप यदि शांत हो गए, होने के बाद आपकी प्रार्थना सभा हो रही है, प्रार्थना सभा में हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई है, और शायद वही प्रार्थना सभा में ऊपर से आने का मौका आपको मिलता है। समझे ना? શું કહું છું? नहीं, भूत मरी तो प्रार्थना सभा खाली। मगर मैं गलत बात करना चाहता हूं। आपकी प्रार्थना सभा में इनविजिबल बन के आप आ जाओ, और प्रार्थना सभा में आपके लिए क्या बोले तो आपको आनंद आएगा। हूँ शू कहूँ तमे समझा? तमारी प्रार्थना सभा में अदृश्य रूपे तमे आवीने बेसो, अने तमारा माटे जे बोलाय, बहु करोड़पति था, अबजपति था, 4 मिलना मालिक था, आवू बोलाय, ए सांभळवू तमने गमशे के दरेक दुखीना आंखना आंसू लूछता था। एमनी जिंदगी में कोईने एमने पोताना घरेथी खाली हाथे पाछो नथी मोकल्यो। જ્યારે પણ તક મળી ત્યારે કૂદી પડ્યા હતા। તમે શું ઈચ્છો છો? બહુ સંપત્તિ તમારી આગળથી એવું બોલાય એ સાંભળવા ઈચ્છો છો, કે ખૂબ ઉદાર માણસ હતા એવું ઈચ્છો છો? બનો અત્યારથી। હે? ઘઉં આવીએ તો મને સંભળાવો છો કે તમે માનો? અને પ્રાર્થના સભા એક એવી ચીજ છે, એમાં હીરો જ એબસન્ટ હોય, બધા વિલન આ જાય। જેના માટે બોલાવ્યો તો એબસન્ટ હોય। बहुत दिल से बात करना चाहता हूं। तुम यदि सिंसियर होगे ना, रात को 12 बजे उठ के रोएंगे। गुरुदेव आप जो बताते हो सब पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है, ना फीलिंग्स कुछ है। सूरत में पहले कोरोना की लहर आई, पहली कोरोना की लहर, रांदेर रोड का एक छोटा सा एरिया, दोपहर को 2:30 बजे एक ट्रक आती है, 30 साल का एक लड़का माइक में अनाउंस करता है, 1 किलो गेहूं का आटा, जिसको भी चाहिए वो लेके जाओ। दोपहर को उजाले में रास्ते पे आटा लेने के लिए कौन भागेगा? अबजपति करोड़पति तो नहीं भागेगा। मिडिल क्लास झोपड़पट्टी वाले दौड़े। कोरोना की पहली लहर थी तब, और आटा का 1000 पैकेट फुल पैकिंग के साथ। कोई खोलना चाहे तो भी वहां खोल नहीं पाए, ऐसा पैकिंग। 1000 20 मिनट में 1000 पैकेट खलास। ड्राइवर को उसने कहा ट्रक भगा दी, रुकना मत, भाग। और 1000 लोग झोपड़पट्टी में रहने वाले थे, और जैसे ही घर पे गए आटा का पैकेट तोड़ा,
सब दौड़ते दौड़ते वापिस आए वो रोड पे। कहां गया वो, गया कहां गया, बता दिया वो तो ट्रक भाग गई, मगर काम क्या है? અને કામ તમને કહું, 1 કિલો વાળા 1000 પેકેટ ગરીબને જેણે આપી દીધા, દરેક પેકેટમાં 15,000 રૂપિયા કેશ હતા। કોરોનાની પહેલી લહેરમાં જે માણસ 28 વર્ષનો છોકરો 1.5 કરોડ રૂપિયા આપીને ભાગી ગયો। મેં જ્યારે પેપરમાં દ્રષ્ટાંત વાંચ્યું, આંખમાં હર્ષના આંસુ આવી ગયા। 150 કરોડના માલિકનું નામ આ પ્રવચન સભામાં નથી દેતો, આવા 1.5 કરોડ વાળાના નામ દઉં છું। કમાલ કરી, કમાલ। આવું કંઈક તમારા ખાતે જમા થાય। એફડી કેટલી કરી કોઈ પ્રશ્ન નથી, આ કેટલું કર્યું। बड़ी आनंद के साथ आपके सामने आया हूं। ऑब्जर्वेशन करना है, मैं ब्लेम किसी को नहीं करूंगा। 5 स्टेप की बात करनी थी, 2 स्टेप की बात हुई। नॉट नेम बट नेचर, नॉट सक्सेस बट सेटिस्फेक्शन। और भी 3 चीज की बात। एक बात एग्जैक्ट 10 बजे है, राइट टाइम में पंक्चुअलिटी रहेगी। 9 से 10 राइट टाइम प्रवचन होगा। 4 दिन है, इसी चीज की बात कल ठीक प्रवचन में करूंगा। एक बात, आज मैंने जो आपको बताया उसमें जो प्रश्न पूछे, इसमें कई प्रश्न ऐसे हैं। राइट, व्हाट इज द राइट, वो लिखो। ओपन बुक एग्जाम, अद्भुत किताब, आपको सोचने के लिए मजबूर करने वाली ऐसी किताब रत्न ट्रस्ट ने निकाली है। आज पहले दिन 200 रुपये की किताब सिर्फ 20 रुपये में बाहर से उपलब्ध होगी। थोड़ी कॉपी है, एक बार पढ़ने का ख्याल रखो, पता चलेगा कि हमारा जीवन क्या होना चाहिए। नीचे मिलेगी 95 पास शुरू ये बचकाणु उपवास सूर्य की अमृतम पाणार सरी आई भी लिखा समझन जागरणम आज जागरण ठाणेनम कारिटामणि जागरण बाणस लेवणवा चेणवा बहुलेणवा ससित जना सिद्धनो से। एक नानकड़ी बात, અહીંથી જાઉં ત્યારે પણ કોઈ પગને